ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, आप सभी को दिवाली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिवाली पर मैं माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती हूँ कि वह आपको धन, स्वास्थ्य और खुशी प्रदान करे। आप और आपका परिवार शांति और आनंद के साथ इस दिन का आनंद ले। आपको दिवाली की ढेर सारी बधाइयाँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे इस दिन की सुने जाने वाली कुछ पौराणिक कथाएं। दोस्तों, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इस दिन संपूर्ण रात्रि में दीपों का प्रकाश किया जाता है। यह एक अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। दिवाली मनाने के साथ साथ इस दिन पितरों का तर्पण और पुण्य दान के कार्यों को भी किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कार्तिक अमावस्या के विषय में कई बातों का उल्लेख किया था। कार्तिक अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन होता है। अमावस्या की रात्रि के समय लक्ष्मी जी के पूजन करने का बहुत ही विधान है। इस दिन कुबेर जी का भी पूजन होता है। अमावस्या के दिन स्नान सूर्य उदय से पूर्व किया जाता है। स्नान कर पूजा पाठ को खास अहमियत दी जाती है। पवित्र नदियों में स्नान का खास महत्व है। इस अमावस्या पर दीपदान का भी खास विधान है। यह दीपदान मंदिरों, नदियों के अलावा आकाश में भी किया जाता है। ब्राह्मण भोज, गाय दान, तुलसी दान, आंवला दान और अन्य दान का भी महत्व होता है। दीपदान का महत्व राम के अयोध्या लौटने की खुशी को व्यक्त करता है, साथ ही पितरों को मार्ग भी दिखलाता है। इन दोनों ही संदर्भ में कार्तिक मास में दीपक जलाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। कार्तिक अमावस्या के दिन में तुलसी की पूजा का खास महत्व है। मान्यता है कि तुलसी पूजा से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी की पूजा कर भक्त भगवान विष्णु को भी प्रसन्न कर सकते हैं। इस महीने अमावस्या के दिन स्नान के बाद तुलसी और सूर्य को जल अर्पित किया जाता है। पूजा अर्चना की जाती है। तुलसी के पौधे का कार्तिक अमावस्या में दान भी दिया जाता है। तुलसी पूजा से न केवल घर के रोग दुख दूर होते हैं, बल्कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस दिन कहीं पर राम वनवास से अयोध्या आगमन की खुशियां है, तो कहीं कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध करके प्रजा को कष्ट से मुक्ति दिलाना, कहीं पर हनुमान जन्म उत्सव की धूम है, तो कहीं पर लक्ष्मी जी के आगमन को लेकर दीपों का उत्सव है। इसी तरह कुछ न कुछ ऐसी कथा कहानियाँ इस अमावस्या से जुड़ी है, जो कार्तिक अमावस्या पर्व के महत्व को दर्शाती है। दोस्तों, कार्तिक अमावस्या पर बहुत सी कथाएं और पौराणिक घटनाएं मौजूद है। इस दिन धर्म ग्रंथों और मंत्रों को पढ़ा जाता है और साथ ही कार्तिक अमावस्या की व्रत कथा का श्रवण भी किया जाता है। तो इस कथा के अनुसार एक बार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि के दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण कर रही थी, परंतु अंधकार अधिक होने के कारण दिशा सही से पता नहीं चल पाती है। देवी लक्ष्मी मार्ग से भटक जाती है, पर रास्ते में चलते चलते उन्हें एक स्थान पर कुछ दीपक की रोशनी दिखाई देती है। देवी उस रोशनी के नजदीक जाती है तो देखती है कि वह एक झोपड़ी होती है और वहाँ पर एक बूढ़ी स्त्री अपने घर के बाहर दीपक जलाई हुई थी और दरवाजा खुला हुआ था। वह स्त्री आंगन में बैठकर अपना काम कर रही होती है। देवी लक्ष्मी उस वृद्ध महिला से रात भर वह रुकने के लिए स्थान मांगती है। वह वृद्ध महिला देवी लक्ष्मी को विश्राम करने के लिए स्थान और बिस्तर आदि की व्यवस्था करती है। देवी लक्ष्मी वह विश्राम करने के लिए रुक जाती है। वृद्ध महिला के सेवा भाव और समर्पण के भाव से प्रसन्न होती है। इस दौरान वह वृद्ध महिला अपने काम करते करते वही सो जाती है। अगले दिन जब वृद्धा जागती है तो देखती है कि उसके साधारण से झोपड़ी महल के समान सुंदर भवन में बदल गई थी। उसके घर में धन धान्य की भरमार हो जाती है, किसी चीज की भी कमी नहीं रहती। माता लक्ष्मी वहां से कब चली गई थी, उस वृद्ध महिला को पता ही नहीं चला। तब माता उसे दर्शन देती है कि कार्तिक अमावस्या के दिन उस अंधकार समय में जो भी दीपक जलाता है और प्रकाश से मार्ग को उज्जवल करता है, उसे मेरा आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता है। उसके बाद से हर वर्ष कार्तिक अमावस्या को रात्रि में प्रकाश उत्सव मनाने और देवी लक्ष्मी पूजन की परंपरा चली आ रही है।
इस दिन माता लक्ष्मी के आगमन के लिए पूजा पाठ, घरों के द्वार खोलकर रखने चाहिए और प्रकाश करना शुभ फलदायक होता है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस पौराणिक कथा के अनुसार श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे थे। तब श्री राम के साथ समस्त वानर सेना और लंका के नए स्वामी विभीषण भी थे। साथ ही श्री राम के परम भक्त हनुमान भी उनके साथ अयोध्या आए थे और वहीं रहे थे। जब श्री राम ने अयोध्या में चरण रखे थे, तब उन्होंने देखे कि हर घर में दीपक ही दीपक जल रहे हैं। अयोध्या नगरी के हर एक घर के सभी सदस्य श्री राम और माता सीता की कामना करते हुए श्री गणेश और माँ लक्ष्मी के पूजन कर रहे हैं। यह देख श्री राम प्रसन्न हुए और सभी को आशीष देने लगे। हालांकि भ्राता लक्ष्मण के मन में दुविधा थी कि लौटकर तो श्री राम आए हैं, तो पूजा श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की क्यों हो रही है। इसी दुविधा को दूर करने के लिए उन्होंने नगर वासियों से सवाल किया। सभी अयोध्या वासियों ने कहा कि श्री गणेश प्रथम पूज्य है और विघ्न हरता है, इसलिए हम कामना करते थे कि हमारे प्रभु श्री राम के सभी कष्ट और विघ्न दूर कर दे। वही आप वनवास में बिना किसी सुख सुविधा के निवास कर रहे थे, इसीलिए हम लक्ष्मी माता से आपकी समृद्धि की कामना करते थे। यह सुनकर श्री राम का मन गदगद हो उठा और उन्होंने यह वरदान दिया कि जो भी कोई व्यक्ति दिवाली के दिन निश्चल भाव से लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करेगा, उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। उसका घर धन धान्य से भरा रहेगा और वह घर हमेशा समृद्ध रहेगा। दोस्तों, एक बार की बात है, राजा बलि समय बिताने के लिए एकांत स्थान पर गधे के रूप में छिपे हुए थे। देवराज इंद्र उनसे मिलने के लिए उन्हें ढूंढ रहे थे। एक दिन इंद्र ने उन्हें खोज निकाला और उनके छिपने का कारण जानकर उन्हें काल का महत्व समझाया, साथ ही उन्हें तत्व ज्ञान का बोध कराया। तभी राजा बलि के शरीर से एक दिव्य रूपात्मा स्त्री निकली। उसे देखकर इंद्र ने पूछा कि दैत्यराज, यह स्त्री कौन है? देवी, मानुषी अथवा असुरी शक्ति में से कौन सी शक्ति है? राजा बलि बोले कि देवराज, यह देवी तीनों शक्तियों में से कोई नहीं है, आप स्वयं पूछ ले। इंद्र के पूछने पर वे शक्ति बोली कि देवेंद्र, मुझे ना तो दैत्यराज बलि जानते हैं और ना ही तुम या कोई अन्य देवगण। पृथ्वी लोक पर लोग मुझे अनेक नामों से पुकारते हैं, जैसे श्री, लक्ष्मी आदि। इंद्र बोले कि देवी, आप इतने समय में राजा बलि के पास है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आप इन्हें छोड़कर मेरी ओर आ रही है? लक्ष्मी बोली कि देवेंद्र, मुझे मेरे स्थान से कोई हटा या दिगा नहीं सकता है। मैं सभी के पास काल के अनुसार आती जाती रहती हूँ। जैसा काल का प्रभाव होता है, मैं उतने ही समय तक उसके पास रहती हूँ। अर्थात मैं समय अनुसार एक को छोड़कर दूसरे के पास निवास करती हूँ। इंद्र बोले कि देवी, आप असुरों के वहाँ निवास क्यों नहीं करते? लक्ष्मी बोली कि देवेंद्र, मेरा निवास वही होता है जहाँ सत्य हो, धर्म के अनुसार कार्य होते हो, व्रत और दान देने का कार्य होते हो। लेकिन असुर भ्रष्ट हो रहे हैं। ये पहले इंद्रियों को वश में कर सकते थे, सत्यवादी थे, ब्राह्मणों की रक्षा करते थे, पर अब इनके यह गुण नष्ट होते जा रहे हैं। ये तप उपवास नहीं करते, यज्ञ हवन दान आदि से इनका कोई संबंध शेष नहीं है। पहले ये रोगी, स्त्रियों, वृद्धों, दुर्बलों की रक्षा करते थे, गुरुजनों का आदर करते थे, लोगों को क्षमा दान देते थे। लेकिन अब अहंकार, मोह, लोभ, क्रोध, आलस्य, अविवेक, काम आदि ने इनके शरीर में जगह बना ली है। ये लोग पशु को पाल लेते हैं, लेकिन उन्हें चारा नहीं खिलाते, उनका पूरा दूध निकाल लेते हैं, पर पशुओं के बच्चे भूख से चित्कारते हुए मर जाते हैं। ये अपने बच्चों का लालन पालन करना भूलते जा रहे हैं। इनमें आपसी भाईचारा समाप्त हो गया है। लूट खसोट, हत्या, व्यभिचार, कलह, स्त्रियों की पतिव्रता नष्ट करना ही इनका धर्म हो गया है। सूर्योदय के बाद तक सोने के कारण स्नान ध्यान से यह विमुख होते जा रहे हैं।
इसलिए मेरा मन इनसे उचट गया है। देवताओं का मन अब धर्म में आसक्त हो रहा है, इसलिए अब मैं इन्हें छोड़कर देवताओं के पास निवास करूंगी। मेरे साथ श्रद्धा, आशा, क्षमा, जया, शांति, संतति, धृति और विजयति, ये 8 देवियां भी निवास करेंगी। देवेंद्र, अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि मैंने इन्हें क्यों छोड़ा है। साथ ही आपको इनके अवगुणों का भी ज्ञान हो गया होगा। तब इंद्र ने लक्ष्मी को प्रणाम किया और उन्हें आदर सहित स्वर्ग ले गए। दोस्तों, प्राणी जगत के संरचना करने के बाद एक रोज सभी देवी देवता धरती पर विचरण करने के लिए आए। जब पशु पक्षियों ने उन्हें पृथ्वी पर घूमते हुए देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा और वह सभी एकत्रित होकर उनके पास गए और बोले कि आपके द्वारा उत्पन्न होने पर हम धन्य हुए हैं। हम आपको धरती पर जहाँ चाहेंगे वहाँ ले जाएंगे। कृपया आप हमें वाहन के रूप में चुनें और हमें कृतार्थ करें। देवी देवताओं ने उनकी बात मानकर उन्हें अपने वाहन के रूप में चुनना आरंभ कर दिया। जब लक्ष्मी जी की बारी आई तब वह असमंजस में पड़ गई कि किस पशु पक्षी को अपना वाहन चुने। इस बीच पशु पक्षियों में भी होड़ लग गई कि वह लक्ष्मी जी के वाहन बने। इधर लक्ष्मी जी सोच विचार कर रही थी कि तब तक पशु पक्षियों में लड़ाई होने लगी। इस पर लक्ष्मी जी ने उन्हें चुप कराया और कहा कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक अमावस्या के दिन मैं पृथ्वी पर विचरण करने आती हूँ। उस दिन मैं आप में से किसी एक को अपना वाहन बनाऊंगी। कार्तिक अमावस्या के रोज सभी पशु पक्षी आंखें बिछाए लक्ष्मी जी की राह निहारने लगे। रात्रि के समय जैसे ही लक्ष्मी जी धरती पर पधारी, उल्लू ने अंधेरे में अपने तेज नजरों से उन्हें देखा और तीव्र गति से उनके समीप पहुंच गया और उनसे प्रार्थना करने लगा कि आप मुझे अपना वाहन स्वीकारें। लक्ष्मी जी ने चारों ओर देखा, उन्हें कोई भी पशु या पक्षी वहां नजर नहीं आया, तो उन्होंने उल्लू को अपना वाहन स्वीकार कर लिया। तभी से उन्हें उल्लूक वाहिनी कहा जाता है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें गणेश जी की कथा। तो दोस्तों, एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले कि बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली कि मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि गणेश जी कहते हैं कि कुछ मांग ले, तो तुम बताओ मैं उनसे क्या मांगू। पुत्र ने कहा कि माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि माँ तुम नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि यह तो आपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्या तू धन मांगे और क्या नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। दूसरे दिन फिर गणेश जी आए। तब बुढ़िया माँ बोली कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी बोले कि बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग दिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार वह तुझे सब मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ उसे मिल गया। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। तो प्रेम से बोलो गणेश जी महाराज की जय।